नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है फिर एक बार हमारे इस YouTube चैनल गुरु दीक्षा एस्ट्रोलॉजी पर, जहां पर हमने जाना धनतेरस के विषय में, नरक चौदस के विषय में। आज हम बात करेंगे दीपावली के विषय में। दीपावली का पर्व जो होता है, हर सनातनी, हर हिंदू धर्म का चाहने वाला, हर हिंदू धर्म को मानने वाला साल भर उसका इंतजार करता है। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन, भगवान गणेश का पूजन और माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। इस पूजन को करने के लिए माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और सरस्वती के पूजन के पीछे का रहस्य क्या है, आज वो भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे जो सबके मन में कंफ्यूजन चल रहा है, 31 को दिवाली करे, 1 को दिवाली करे, दीपावली के दिन 1 के दिन व्यापारिक पूजा कैसे होगी, क्योंकि 1 तारीख को 6:18 के बाद दीपावली समाप्त हो रही है। लोग उदया काल की तिथि मान रहे हैं, कुछ लोग 31 की अमावस्या की रात को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब इसी विषय पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि दीपावली कब मनाए, 31 को या 1 को। मेरे अनुसार, जितनी मेरी स्टडी रही है और जो मेरे सामर्थ्य में है और जो मैं देख कर बता रहा हूं, दीपावली 31 तारीख को 3:16 दोपहर में अमावस्या तिथि शुरू हो रही है और दूसरे दिन 1 तारीख को 6:18 PM 6:18 PM पे खत्म हो रही है अमावस्या तिथि। अब बात करते हैं कि दीपावली मनाई कब जाती है। तो दीपावली अमावस्या में मनाई जाती है, अमावस्या में ही मनाई जाती है। अब उस दिन अमावस्या तिथि आना चाहिए। अब इसमें क्या हो रहा है कि अमावस्या तिथि 31 को भी आ रही है और 1 को भी आ रही है। अब इसका ही समाधान के लिए बहुत सारे ज्ञानियों से, विषय के जानकारों ने चर्चाएं चली। उसमें कई लोगों का मानना है कि उदया काल, क्योंकि हमेशा हमारे जो सनातन धर्म में और ज्योतिष में कहा गया है कि उदया काल की तिथि मनाई जानी चाहिए, उदया काल की तिथि को प्राथमिकता दी जाती है। उदया काल क्या होता है? जिस दिन सूर्य उदय के समय जो तिथि चले उसको उदया काल तिथि कहा जाता है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। 31 के दिन उदया काल में अमावस्या नहीं लग रही और 1 तारीख में लग रही, परंतु अमावस्या जो है 1 तारीख को 6:18 पे खत्म भी हो रही। उस दिन 6:18 के बाद प्रतिपदा लग जाएगी। 1 तारीख को 6:18 के बाद समाप्ति हो रही है अमावस्या की। अब इसके बाद कहते हैं कि प्रतिपदा जो लग गई तो वहां से प्रथम तिथि हो जाती है, प्रथमा तिथि चालू हो जाती है, परंतु उसको हम 1-2 तारीख को भी मानेंगे, है ना। तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन्स है। तो मेरा मानना है कि जो व्यापारिक पूजन करते हैं, जैसे किसी को स्थिर लग्न में पूजा करना है, अमावस्या तिथि भी चाहिए, सिंह लग्न में पूजा करनी है माता की और उस दिन अमावस्या तिथि भी चाहिए, तो वो 31 तारीख को ही करेंगे। तो मेरा मत जो कह रहा है, अमावस्या तिथि 31 की पूरी रात है, परंतु 1 तारीख को नहीं है। तो मेरा मानना रहेगा कि 31 तारीख को ही आप दीपावली का पूजन करें, क्योंकि अमावस्या तिथि ही महत्वपूर्ण है, उसमें उसकी रात, क्योंकि दीपावली का पर्व में दीपों से पूजन किया जाता है। उस दिन अगर रात अमावस्या वाली नहीं है, मान के चलिए 1 तारीख को 6:18 के बाद जैसे सूर्यास्त होने के समय ही अमावस्या खत्म हो रही है, तो उस रात को हम अमावस्या की रात नहीं कह सकते, उस रात को अमावस्या की रात नहीं कह सकते। उसमें दीपावली, दीप का तो जलती है 5 दिन, परंतु दीप का पर्व जो होगा उस रात को नहीं होगा। अब उसमें कैसा है, 31 की रात को आप कर सकते हैं पूजन दीपावली का। उसमें शुभ मुहूर्त जो है वृषभ काल में रहेगा। वृषभ काल का शुभ मुहूर्त होता है 6:18 से रात के 8:25 तक का समय वृषभ काल का है। जो स्थिर लग्न है इसमें पूजन करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। उसके बाद रात को 12:30 बजे के बाद सिंह लगने लगेगा, तो वह भी एक समय होगा जो साधनाएं करते हैं, जो बहुत ही विशेष पूजन करते हैं सिंह लग्न में, उनके लिए रात का समय 12 बजे के बाद रहता है। तो ये बात हो गई कि दीपावली मनाई जाएगी हमारे अनुसार 31 तारीख को, और उसके मुहूर्त ये है, स्थिर लग्न में पूजन करना चाहिए। स्थिर लग्न में पूजन करने का फायदा ये होता है कि माता स्थिर निवास करती है, क्योंकि माता लक्ष्मी चंचला है,
उनको एक नाम चंचला भी है। तो वह बहुत ही चंचल है, वह आते जाते रहती है। तो उनको हम चाहते हैं कि हमारे घर में स्थिर निवास करे, इसलिए उसको वृषभ लग्न में, स्थिर लग्न में पूजन करना चाहिए। दीपावली पर क्या करें? अब दीपावली पर क्या करें इसके पहले हम बात करेंगे कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। दीपावली मनाने के पीछे बहुत सारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी कथाएं हैं। उसमें से एक प्रसिद्ध कथा है कि भगवान राम रावण का वध करने के बाद सीता जी को लेकर अयोध्या वापस जब आए तो अयोध्या वासियों ने दीप से उनका स्वागत किया। एक तो ये वर्णन मिलता है कि दीपावली मनाने का पर्व, उस दिन अमावस्या तिथि थी और उस दिन भगवान राम अयोध्या पहुंचे और उनका दीपों के से स्वागत हुआ। ये दीपावली मनाने का एक है। दूसरा माना जाता है समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को उस दिन प्राप्त हुई, तो वह भी एक, क्योंकि वह कमल पे आसन लेती है, शंख उनके भाई है, तो उनका जो जन्म भी मान्यता है कि यह कार्तिक की अमावस्या में आया था। इसके बाद और क्यों की जाती है इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा, भगवान गणेश और सरस्वती की पूजा? क्योंकि देखिए जीवन में जो संतुलन आता है वो माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और सरस्वती माता की कृपा से ही आता है। माता लक्ष्मी धन की देवी, भगवान गणेश बुद्धि के देवता और माता सरस्वती ज्ञान की देवी। कहते हैं ना, जहां लक्ष्मी होती है वहां सरस्वती नहीं होती, जहां पैसा होता है वहां ज्ञान नहीं होता, और इसको संतुलन करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो इसके संतुलन के लिए भगवान गणेश की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि निर्विघ्नम जो कार्य होता है वो भगवान गणेश के ही कारण होता है। किसी भी शुभ काम को करने के पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है, और शुभ काम करने के लिए धन और ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता सरस्वती का पूजन इसलिए ही किया जाता है कि वर्ष भर जातक बुद्धि, विवेक और ज्ञान से इस धन का उपयोग करे, इस धन का संचय करे और अपने परिवार में उत्थान हो, उसके परिवार का कल्याण हो। इसी भावना के साथ वह माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता सरस्वती का पूजन करते हैं। अब बात करते हैं दीपावली के दिन क्या करें। ऐसा क्या करें जो आपके घर माता लक्ष्मी स्वयं निवास करे, और उस दिन ऐसे उपाय करे कि वह आपके घर में ही रहे, आपको धन धान्य से संपूर्ण करे, आपके घर खजाने भर जाए, आपके सभी रुके हुए काम पूर्ण हो जाए। ऐसे उपायों के लिए सर्वप्रथम पहला उपाय, इस दिन गाय के देसी घी का दिया मुख्य द्वार के बीच में लगाना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे भी एक बात कही गई है कि माता लक्ष्मी हर घर जाती है दिवाली के दिन, परंतु वहां जाकर वो निवास करना चाहती है जहां गाय के गोबर की से लिपा हुआ घर रहता था। पहले लोग ऐसे करते थे, तो कोशिश करें कि घर के सामने वाला जो हिस्सा है उसके गाय के गोबर से उसको लीपे, मतलब उसको आप उसको थोड़ा सा अभिमंत्रित करके वहां पे छिड़काव करें और उस पर रंगोली उतारे। रंगोली उतारने का भी उसका महत्व है कि उसमें माता लक्ष्मी आती है, तो उसका वेलकम कैसे करें। भाई कोई मेहमान आपके घर आने वाला हो तो आप घर में साफ सफाई, लाइटिंग्स करते हैं, उसके लिए अच्छे पकवान बनाते हैं, तो ये क्रम है किसी मेहमान को अपने घर में बुलाने का। वैसे ही उसी दिन माता लक्ष्मी हर घर में जा रही है, वैसे ही आपको माता लक्ष्मी के लिए कुछ उपाय करने हैं। उपाय है गाय के घी का दिया लगाना है, और दिया ना आटे का बना हो जिसको बाद में गाय को आप दे सको ठंडा होने के बाद। गाय के घी का दिया लगाए मुख्य द्वार पे बीच में। दूसरा उपाय है उस दिन माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला भेंट करें। उस दिन पीली कौड़िया 5 सफेद कौड़िया, अगर शंख आपके पास हो शंख, गरुड़ की घंटी और किसी पीतल या स्वर्ण या चांदी के इसमें खीर बनी हो जिसमें काजू बादाम पंचमेवा मिलाकर आप खीर बनाएं, ये भोग लगाना चाहिए। अब धन पोटली उस दिन आप उस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास काली हल्दी हो, पीली हल्दी हो, कौड़िया हो, आपके पास गोमती चक्र हो, इन सबको मिलाकर आप उस दिन खड़ी लौंग हो और उसमें आप
कमलगट्टे के 5 दाने, ये सब 5-5 दानों का क्रम बनाकर अगर आप उसको लाल कपड़े में माता लक्ष्मी के पास बांध कर रखे, पोटली बनाकर रखे, उसमें अगर उस पोटली में अगर आप एक तांबे का सिक्का रखकर भी अगर ऐसा करते हैं तो ये निश्चित ही ऐसी एक धन पोटली आपकी बनेगी। और उसको आपने मंत्र किस मंत्र से सिद्ध करना है, तो वो माता लक्ष्मी का जो है, ओम महालक्ष्मये च विद्महे विष्णु पत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है माता लक्ष्मी का। इस मंत्र की 108 बार जाप कर लेने से, उस पोटली को अभिमंत्रित करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का उस पोटली के रूप में निवास निश्चित है। उस दिन श्रीयंत्र को दूध दही पंचामृत से स्वच्छ करें, उस पर इत्र लगाए और उससे पूजन करें, उससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन नवग्रह का पूजन, कलश पूजन, गौरी गणेश का पूजन करने से भी और माता सरस्वती का पूजन करने से आपके घर में स्थायी निवास करती है माता लक्ष्मी। यह तो हो गए आपके लिए उपाय। अब मुहूर्त के बारे में बात होगी, उपाय के बारे में बात होगी, कथा क्या है। अगर आपको पर्सनलाइज माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय जानना हो, अपनी कुंडली दिखवाना हो, तो मुझसे संपर्क करें 7000240110। मैं नागपुर में निवास करता हूँ। किसी जातक को नागपुर में आकर मुझसे मिलना चाहते हो तो मुझसे पहले एक बार अपॉइंटमेंट लेकर जरूर संपर्क करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव निवास करे और आपके घर को सुख धनवान बनाए, आपके घर में किसी प्रकार का कष्ट ना आए, ऐसी प्रार्थना माता लक्ष्मी से करता हूँ। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।